चलो यूनिट 1 2 3 इसमें 3 अध्याय है। अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, इसका नाम है स्थिर विद्युत, इसका चौथा वीडियो है। आज बहुत IMP क्वेश्चन करवाएंगे अपन। विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस डेरिवेशन के लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा 2 मिनट देख लो, ठीक है। पहली चीज़, अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो धन आवेश कब आता है? जब से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है, इस पर ऋण आवेश तब आता है जब से इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर 2 धन आवेशित वस्तु है तो ये प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को फेंकती है, याद कर लो। और एक धन हो और एक ऋण हो, मतलब विपरीत हो, तो ये आकर्षित करती है, ठीक। चलो एक चीज़ ये याद रखना आपको। दूसरी, अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का केवल सूत्र याद कर लो कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो इस पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो अपन यहाँ पर एकांक धनावेश मानते हैं मन से, ये ठीक है। कल हुआ था एकांक धनावेश। ये धन इस धन को कितने बल से इधर फेंकेगा वो कहलाती है इसकी तीव्रता। और इसकी तीव्रता का सूत्र था E = 1/4πε0 K Q अपॉन केवल Q आया था, ठीक है। दूरी का वर्ग, ध्यान रखना हो, दूरी का वर्ग। यहाँ दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक की r है तो r का वर्ग लिखेंगे। 1 से तो 1 से जो भी दूरी आएगी उसका वर्ग लिखेंगे, ठीक है, दूरी का वर्ग। और दिशा, दिशा मतलब ये धनावेश किधर जाता है वो दिशा, तो धन को प्रतिकर्षित करता है, इसे इधर जाएगा, तो दिशा होगी तो OP, ठीक। अब ध्यान रखना, ये तो धन ही रखना है। ये अगर ऋण होता तो ये इधर आता, तो इसकी तीव्रता की दिशा हो जाती इधर, E2 E1, ठीक है, इधर हो जाती, तो ये दिशा हो जाती P से O। इसका ध्यान रखो, आकर्षित और प्रतिकर्षित, धन ऋण को आकर्षित करेगा, ठीक। एक ये सूत्र याद रखना, E = 1/4πε0 K Q अपान दूरी का वर्ग, ठीक। एक चीज़ ये, उसके अलावा इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। कल अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया था, विद्युत द्विध्रुव। अब जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा वो केवल इतना से याद करेगा कि एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं और एक माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, दोनों समान परिमाण वाले, 10 तो 10, लेकिन एक धन का एक ऋण का, और इसको अल्प दूरी पर रख देते हैं, तो ये बन जाता है विद्युत द्विध्रुव। इसमें याद क्या रखना है, इसको A और इसको B नाम देंगे अपन, सेंटर वाले को 0 नाम देंगे, O। इन दोनों के बीच की दूरी 2a रखते हैं, तो इसलिए ये दूरी हो जाती है AA, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए 2a रख के इसको आधी करते हैं और दूरी यहाँ से नापेंगे, इसलिए अपन ऐसा रखते हैं, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब पावर होता है P, वो होता है Q × 2a। ये कल बताया था अपन ने, तो इस सूत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसमें कैलकुलेशन के लिए ये 2-3 छोटे सूत्र की जरूरत पड़ेगी। A + B का होल वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2ab, सूत्र है ये, ठीक। एक इसकी पड़ेगी A - B का वर्ग, A का वर्ग धन B का वर्ग -2ab, ये प्लस में आएंगे लेकिन ये माइनस। एक और सूत्र की जरूरत पड़ेगी A - B, A + B, एक बार ऋण में एक बार धन में, तो हो जाएगा A का वर्ग माइनस, ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसमें डेरिवेशन के अंदर बीच में आएगी तो अपने को तकलीफ ना आएगी, ठीक है। चलो एक चीज़ और समझो, जैसे ये 2a है, ये A है, ये A है, ये कोई बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर r है, देखो दूरी यहाँ से समझना है, डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से O से लगाकर P तक की दूरी r और O से लगाकर A तक की दूरी A है, और मुझे केवल ये दूरी चाहिए AP, तो कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक R है, ये इतना सा A है, मेरे को AP चाहिए, AP, तो AP दूरी कितनी होगी? तो देखना AP दूरी, AP इतनी सी दूरी के लिए आप
इतनी बड़ी दूरी में से इतनी सी घटा दो, तो इतनी बड़ी दूरी r है और ये a, तो इतने के लिए इस पूरे में से इतना सा घटा दोगे, इतना सा, तो ये बन ही जाएगा। चल इसके विपरीत अगर अपने को पूरी यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये P है और ये B, पूरी यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो देखो R जरूर चाहिए उसमें, तो R तो है ही से यहाँ से यहाँ तक, इतना सा टुकड़ा और चाहिए, तो इतना टुकड़ा क्या हो जाएगा, ये इतना सा टुकड़ा A है, तो ये हो जाएगी R प्लस A। तो देखो AP चाहिए तो R माइनस A, और B से P और P से B चाहिए तो R प्लस A। चलो इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को एक, चलो एक बार फिर बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है तो इस पर तीव्रता सूत्र E बराबर 1/4πε0 K Q अपान दूरी का स्क्वायर, इसको याद रखना दूरी का स्क्वायर, ठीक है। एक सूत्र ये लगेगा। दूसरा अपन ने विद्युत द्विध्रुव बनाया, प्लस Q माइनस Q, इनके बीच की दूरी 2a, बीच वाला O आधा आधा a, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अपने को उल्टी ज़रूरत पड़ेगी, ये लिखा रहेगा तो अपने को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ और बताई कि अगर धन है और एकांक धन आवेश रखा हुआ है तो ये धन इसको फेंकेगा, ये अगर ऋण है तो ये इसको आकर्षित करेगा, और वो छोटे मोटे सूत्र ऐसे ए धन प्लस बी, ए प्लस बी का होल वर्ग वाला, ए माइनस बी के होल वर्ग वाला, ठीक। चलो अब डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन के पहले मैं आपको बता दूं ये अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है समझना। चलो ये एक विद्युत द्विध्रुव है, प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बनता है। इनके बीच की दूरी अपन मान लो 2a है, मानते ही है, ये हो जाएगा a। ये एक विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल एक बिना एमपी डेरिवेशन बताया था कि केवल एक ही आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, एक ही आवेश के कारण, वो अपन ने सूत्र भी बता दिया, E बराबर 1/4πε0 K Q अपान दूरी का स्क्वायर। अब अपन तीव्रता निकाल रहे हैं इन एक विद्युत द्विध्रुव क्या बोला था अपन ने कि एक धन वाला ले लो एक ऋण वाला ले लो, इस प्रकार आकृति बना लो। इसको इससे अपन अब तीव्रता निकालेंगे। आज निकालेंगे अक्षीय स्थिति में अनुदैर्ध्य और कल निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति क्या, ठीक है, अक्षीय स्थिति क्या, तो उन्होंने बोला कि इसको बोलते हैं अक्ष। इस अक्ष को आगे बढ़ाया, इस बढ़ाए गए अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु रखा हो तो उसको बोलते हैं अपन अक्षीय स्थिति में, ठीक है। परिभाषा आती नहीं लेकिन आए तो विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, दोनों में बढ़ाते हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य। अब इसमें अपने को तीव्रता ज्ञात करना है, तो अक्षीय स्थिति समझ में आ गई, ठीक है, कि अक्षीय स्थिति में बढ़ाए गए अक्ष पर। अब इस अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करते हैं। चलो ज्ञात करते हैं अपन, शुरू करते हैं इसको। पहले रफली बताऊँगा, फिर मिटा के फिर बताऊँगा, ठीक। आपको घर पे प्रैक्टिस करना है 2-3 बार, समझना, पूरा समझने के उद्देश्य से, ठीक है। मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। ये A हो जाएगी, ये A हो जाएगी, नाम दे दो A B। इसके मध्य बिंदु O से, यहाँ से R दूरी पर हम एक बिंदु लेते हैं अक्षीय स्थिति में P, अक्षीय स्थिति बोला इसलिए, ठीक है। एक बिंदु लेते हैं P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो माइंड में कैसे याद रखोगे कि क्या करना, क्या कैसे निकालेंगे इसको। पहले क्या निकाल रहे हैं वो समझना चाहिए, फिर कैसे निकालना उसका सार समझो, ठीक है। तो
तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए, परिभाषा भी अपने को याद है कि अपन यहाँ पर एकांक धन आवेश रखेंगे। ठीक, अब सुना, एकांक धन आवेश अपनी मजबूरी के एकांक धन आवेश ही रखते हैं। अब देखो ये धन आवेश, ये धन आवेश, ये धन इसको उधर फेंकेगा और इधर की ओर फेंकेगा, तो इधर की ओर फेंकेगा मतलब इधर बल लगाएगा तो इधर तीव्रता इसके कारण। लेकिन अगर ये अकेला होता तो ऐसा करता, ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, इधर बुलाएगा। क्यों बुलाएगा, ये धन ही रखना, तो धन ऋण, तो ऋण वाला धन को आकर्षित करेगा, मतलब क्या करेगा, इसको इधर लाएगा। ठीक, सदिश राशि इसलिए एरो लगाने ध्यान रखना। चलो, ये इसको फेंक रहा है, ये इसको ला रहा है, इधर ला रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा ताकत से उसको फेंक रहा है और ये जो है इसको कम ताकत से इधर ला रहा है। अब ये सोचना हो, दिमाग लगाना इसमें। मैंने बोला दोनों का परिमाण समान है, मतलब 10 के ये भी है, 10 के ये भी है। लेकिन मैंने बोला कि ये जो धन वाला है इसको फेंकने वाला काम ज़्यादा ताकत से कर रहा है, लेकिन ये बुलाने वाला काम थोड़ी कम ताकत से कर रहा है, जबकि दोनों की ताकत समान है, मतलब परिमाण समान है। तो कारण क्या है, ये इससे पास में देखो, अरे कम दूरी पर है और ये ज़्यादा दूरी पर, तो ज़्यादा दूरी पर असर कम पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा दूरी होने के कारण ये कम ताकत लगा रहा है और कम दूरी होने के कारण ये ज़्यादा ताकत, मतलब इसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है इवन वो ताकतवर है और इसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो ये इसको उधर फेंक रहा है, ये इसको इधर ला रहा है, इधर ला रहा है। तो बस यहाँ पर तीव्रता निकालना है, एक पहलवान उधर खींचेगा, एक पहलवान इधर खींचा, तो इस पर असर कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो असर निकालेंगे केवल अपन ये E बराबर E1 माइनस E2। E1 में से E2 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है ज़्यादा ताकत से फेंक रहा है और ये थोड़ी कम ताकत है इधर लाने की। ठीक है, और विपरीत है, ये इधर, इसलिए अपन घटाएंगे। ठीक है, बस पूरा डेरिवेशन इस पर बेस्ड है। अब उसके लिए गणितीय कैलकुलेशन लगेगा, जहाँ दिक्कत आए वहाँ पर एक आध बार और समझाऊँगा, 2-3 बार और समझूंगा। बस ये फेंकेगा, ये लाएगा, एक दूसरे की तीव्रता घटाना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कैसे समझना। आपने माना एक विद्युत द्विध्रुव, मैंने आपको बता दें कि अब करना है कैसे। ठीक है, अब करके बताते हैं। माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु अपन ने ले लिया P। इस पर तीव्रता निकालना है, तो चलो बारी बारी से करते अपन। पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर तीव्रता, ये 2 चीज़ देखना बस। ये इसको फेंकेगा तो इस पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन, सूत्र है ये, Q अपॉन दूरी का वर्ग। ध्यान रखना दूरी का, तो दूरी केवल इन दोनों की लेना, क्योंकि अभी दोनों का प्रभाव बता रहा है। ठीक है, इन दोनों की दूरी, तो इन दोनों की दूरी है AP। वर्ग क्यों आया, क्योंकि सूत्र में वर्ग है, देख लेना। ठीक है बेटा, तो AP का वर्ग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, AP का वर्ग, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव है। ठीक है, AP का वर्ग। चलो समीकरण 1 नहीं, अभी आपको यहाँ दिशा बताना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैं एरो नहीं लगाया, परिमाण अलग दिखाऊंगा, दिशा अलग दिखाऊंगा, तो यहाँ दिशा बताना पड़ेगी। तो बताओ ये जो है इधर जा रहा है कि इधर आ रहा है, तो ये डेफिनेटली इधर जा रहा है, क्योंकि धन को फेंकता है। तो दिशा अपन ऐसे लिखेंगे, A से P की ओर, A से P की ओर इधर। ठीक है, तो दिशा हो जाएगी AP दिशा में। चलो इसमें मान रखना पड़ेगा Q, या R नहीं आएगा, क्योंकि आपको A से P तक की दूरी लेना है। अब A से P तक की दूरी मैंने निकालना बताई थी, फिर बता रहा हूँ। ये AP ये यहाँ से तक की दूरी, यहाँ से तक की दूरी निकालने के लिए इतनी बड़ी दूरी में से इतनी सी घटेगी, तो R माइनस A, ये वर्ग वाला है। ठीक है, इतने में से इतना, तो बचेगा ये वाला R माइनस A का वर्ग, समीकरण 1। अब इसी प्रकार इन्हें फेंकने वाला काम कर दिया। अब ये इसको आकर्षित करेगा, तो सेम माइनस Q आवेश के कारण, ये प्लस के कारण हुआ था, ये माइनस Q आवेश के कारण। अब देखो माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा, तो वही सूत्र, तो ये अपन ने E1 मान लो, इसको E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन। अब इसको देखना है, इसको और इसको, क्योंकि ये इसको आकर्षित कर रहा है। तो अब
परिमाण तो वही क्यू है, इसका चिन्ह नहीं लेंगे, परिमाण तो क्यू लेंगे, लेकिन अब दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। आप P से B लिखो या B से P लिखो, चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, ठीक है। दूरी में P से B तक की दूरी। दिशा तो बताओ, दिशा ये B से P फेंक रहा है कि P से इधर ला रहा है, तो देखो ये इधर आएगा, ये ऋण है, ये धन है, तो इधर आएगा, तो ये दिशा हो जाएगी PB दिशा में। यहाँ आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिशा में आपको P से B ही लिखना है, एरो ऊपर, ठीक है। चलो मान रखो इसका E2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन P से B, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी पूरी P से B, तो P से B R प्लस A, मैंने अलग समझाया था, फिर भी देख लो कैसे। यहाँ से यहाँ तक R, इतना सा टुकड़ा और जोड़ लो, वो है A, R प्लस A, समीकरण 2। अपन ने इसके कारण तीव्रता निकाल ली, इसके कारण तीव्रता निकाल ली, लेकिन दोनों का जो प्रभाव पड़ रहा है वो ये है, E बराबर E1 माइनस E2। अब ये कैसे, तो मैंने पहले ही समझाया, फिर वापस बता दूँ। E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, इसलिए अपन ने घटा दिया, विपरीत है, ठीक है। सदिश राशि है, विपरीत होने के कारण घटती है। लेकिन E1 में से E2 क्यों घटाया, तो मैंने बताया था कि ये जो है इसके कारण E1 है, ये चूंकि इसके पास में है, देखो पास पास से दूरी कम है, इसलिए इसको फेंकता है ज़्यादा ताकत से। ये इससे दूर है E2 के लिए, ये दूर है, मतलब देखो दूरी ज़्यादा है, तो ये इसको आकर्षित तो कर रहा है लेकिन थोड़ा कम बल से, इसलिए E1 बड़ा है E2 से। मान रख देंगे समीकरण 1 और 2 से मान। E1 की जगह पर पूरा ये 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस वो सूत्र मतलब ऊपर का माइनस। E2 की जगह 1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ये अब गणितीय विधि से इसको हल करेंगे, देखना जिसको प्रॉब्लम आए वो पूरा समझना। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो Q आ रहा है दोनों में, 1/4πε0 K भी आ रहा है, ले लो Q ऊपर 4πε0 K नीचे, यहाँ बचेगा 1/R माइनस A का वर्ग। ध्यान रखो 1/, बटे में बच रहा है 1/, इसको लिया और इसको कॉमन लिया, 1 तो वहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है, इसके लिए। चलो ये कॉमन लिया, ये दोनों, तो 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, Q 4πε0 K। चलो मैं सवाल का आइडिया कि इसमें इसको हल कैसे करते हैं, तो इसका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कैसे, नीचे नीचे गुणा कर लो, नीचे नीचे गुणा, नीचे नीचे, इसको इधर रख लिख दो और इसको इधर लिख दो, इसको इधर और इसको इधर, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, Q 4πε0 K, सूत्र ये रहे सूत्र, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। A माइनस B हो, A प्लस B हो, तो A स्क्वायर माइनस B, ये सूत्र लगेगी। तो देखो कैसे, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 दोनों संख्या का गुणा, माइनस, चूँकि यहाँ माइनस आगे है, विशेष बहुत ज़्यादा गलती होती है यहाँ पर, माइनस आगे तो यहाँ एक कोष्टक लगेगा, क्योंकि माइनस का बाद में गुणा करना पड़ेगा, ज़्यादा गलती होती है, ठीक है। चलो फिर वही A का वर्ग मतलब पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, धन आएगा हो, माइनस यहाँ आएगा, दोनों का गुणा, फिर से पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का धन, दो आपस में गुणा दोनों का, माइनस के कारण कोष्टक लगेगा, A का वर्ग धन B का वर्ग माइनस 2AB, 2AB मतलब दोनों का गुणा, बटे में देखो ये दो कोष्टक है, दोनों कोष्टक को एक कर लिया अपन ने क्योंकि गुणे में है ये, ठीक, और दोनों का वर्ग एक चढ़ा दिया, ऐसा होता है, A वर्ग हो B वर्ग हो तो आप AB का होल वर्ग लग सकते हो, तो दोनों का वर्ग अपन ने एक ले लिया है, ठीक है, और इसमें लगा दिया सूत्र, देखो इसको छिपा लो, दोनों का वर्ग एक चढ़ा दिया,
इसका लग गया सूत्र a माइनस बी ए प्लस बी वाला, मतलब r माइनस ए आर प्लस ए, तो सूत्र होगा r माइनस आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग, ठीक है। और दोनों का वर्ग एक कर दिया, एक बार ऋण में एक बार धन में, तो सूत्र ही आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो चल ही रहा है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 आर ए, आपको माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चिन्ह बदलेगा, प्लस 2 आर ए, ये अपनी जगह पर, ठीक। अब इसमें कुछ कट रहा है, सॉरी ये नहीं कटेगा, 2 आर ए, क्या कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक धन का एक ऋण का, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक ऋण का एक धन का, क्या बच गया, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 2 आर ए 2 आर ए 4 आर ए, अरे जुड़ रहा है, 2 आर ए 2 आर ए 4 आर ए बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। चलो यहाँ पर अपन ने लगातार क्या करा, E1 को E2 से घटाया और जो सामने आता जा रहा था वो करते जा रहे। अब इसके बाद वाली स्टेप आपको याद जैसी रखना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, अपने को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग करना है इसमें, ठीक है। तो देखो इधर E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, देखना इधर 4 आर ए को मैंने मन से ऐसा लिखा, 2a इंटू 2r, क्यों लिखा भी बताऊँगा, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो देखो 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, r है ही सही और a है ही सही, तो वापस इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकते हैं, बटे में क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले सर लिख तो सकते लेकिन लिखा क्यों, तो लिखा इसलिए क्योंकि Q इंटू 2a, याद आया, P बराबर Q इंटू क्या होता है, अरे होता है P बराबर होता है Q इंटू 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिखा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता ही सही, ये दोनों एक साथ हो गए इसलिए अपन ने इसको लिख दिया P, अरे होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गुणित 2r, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अभी डेरिवेशन आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले यहाँ तक पूरा समझाऊंगा, उसके बाद बढ़ाऊंगा इसको। चलो ये अभी पूरा मिटा के फिर से बताऊंगा मैं। चलो एक बार फिर से अपन विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तीव्रता निकालने के लिए पहले चित्र और मानामूली समझो, ठीक है। अपन ने मान लिया माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। ये मध्य बिंदु है इसका, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में या डेड डैश बनाएंगे, एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये लिखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। चित्र बिल्कुल सही बनना चाहिए। और ये मानामूली एक बार फिर मतलब याद नहीं करना पड़ती, केवल समझना पड़ती है, मन से लिख सकते हो। माना एक विद्युत ध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करना है तो आपको मानना में अपने माइंड में बिठा के रखो, इसके कारण ये फेंकेगा, इसके कारण इधर लाएगा, अपने को आपस में घटाना है, ठीक। चलो ये प्लस Q आवेश
इसको इधर फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? क्योंकि अपन इमेज करते हैं कि यहाँ पर अपन ने रखा है एकांक धनावेश, मन से मानते, ठीक है। धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए ये इधर भागेगा तीव्रता। तो पहले ये निकाल लो, फिर अगली निकालेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, सूत्र E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन दूरी का वर्ग। ये सूत्र दूरी का वर्ग, दूरी ध्यान रखना, ये और इसकी बात कर रहे हैं तो दूरी केवल यहीं की लेना है, तो दूरी हो जाएगी AP और वर्ग लगाना है क्योंकि सूत्र में वर्ग आता है इसके। दिशा हो जाएगी AP। क्यों दिशा AP हो जाएगी? क्योंकि धन धन को फेंकता है, इसलिए इधर की दिशा A से P की ओर। मान रखना है Q अपॉन A से P तक की दूरी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए मैंने बताया था पूरी दूरी में से A घटा दो, R माइनस A, वर्ग ही सही, समीकरण 1। चलो, अब ये माइनस Q वाला इसको बुलाएगा, इधर बुलाएगा, तो इधर बुलाएगा तो इसकी दिशा इधर। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा बना देना, ये एरो तो इधर ही आएगा, बस ये वाला एरो इधर आएगा, ठीक है। सर के ऊपर वाला तो इधर ही आता है, थोड़ा छोटा बना देना ताकि हाँ बोले कम प्रभाव पड़ रहा है इसका। चलो, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, सूत्र E2 बराबर यही 1/4πε0 के Q अपॉन, बस दूरी चेंज हो गई क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी P भी लिख सकते हो या B से P लिख सकते हो, यहाँ चल जाएगा। लेकिन यहाँ दिशा ये जो है ये इसको बुला रहा है, तो P से B, ये गलत हुई तो नंबर जरूर कटेंगे, ठीक। चल, मान रखते हैं E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन P से B तक की दूरी, P से B तक की दूरी, P से B तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक R है, चाहिए इतनी, तो ये थोड़ा सा जुड़ेगा मतलब R प्लस A का वर्ग, ठीक। चलो, यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि E1 E2 एक दूसरे के विपरीत है। क्या मतलब एक दूसरे के विपरीत है? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ पर एरो लगाना पड़ेगा क्योंकि दिशा सहित बता रहे हैं। यहाँ पर अपन ने एरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अपन परिमाण अलग बता रहे हैं, दिशा अलग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन पूरी जिक्र कर रहे हैं, तो E1 E2 एक दूसरे के विपरीत है और E1 बड़ा है किससे? E2 से। क्यों बड़ा है? फिर से सुन लो, क्योंकि E1 इसके कारण लग रहा है जो कि पास में है, ये मतलब इनके बीच की दूरी कम है और इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, इसलिए E2 छोटा है। एक दूसरे के विपरीत है, तो परिणामी तीव्रता कहाँ पर? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा? E1 माइनस E2, माइनस इसलिए क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। समीकरण 1 और 2 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस A का वर्ग, माइनस ये माइनस यहाँ का, इधर का 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ये E2 का मान है। E आपको कॉमन जो आ रहा है वो ले लो, एक तो ये आ रहा है दोनों में से, तो Q अपॉन 4πε0 के 1/R माइनस A का वर्ग, ये बचा, माइनस 1/R प्लस A का होल वर्ग, यही बचा। चलो, अब इसको हल करते हैं। 4πε0 के लघुत्तम R माइनस A का वर्ग, R प्लस A का वर्ग, नीचे नीचे का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, माइनस। सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा लगाया आप डायरेक्ट लिखोगे। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स कमज़ोर रहता है, हो सकता है उसमें
उनको तकलीफ आए, जैसे बायो जिसका रहता हो सकता तकलीफ आए, तो गलती मत करना, क्योंकि चेक करने वाला ज़रूर देखता है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, वहाँ ज़रूर देखता है। तो देखो कैसे, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन, दोनों का गुणा करना है 2 के साथ लिख के, माइनस बड़ा कोष्ठक, मतलब सॉरी कोष्ठक लगाना जरूरी है, यहाँ कोष्ठक लगाओगे तो पूरा काट दिया जाएगा यहाँ से। तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग माइनस, धन ही आएगा लेकिन यहाँ माइनस के कारण 2 आ रहे, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, बटे में दोनों का कोष्ठक एक ही लगा दिया, होल वर्ग 1 लगा दिया है और सूत्र लगाया, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग सूत्र है ये, ठीक है। अगली स्टेप में केवल माइनस का गुणा करेंगे, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2r है, माइनस का गुणा कर दो, चिन्ह बदलना है, माइनस का गुणा मतलब चिन्ह बदलना है, प्लस 2r है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कट रहा है काट दो, प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 k, यहाँ बचा 4ra, 2r है 2r है 4r है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके बाद आपको P में लाना है, P, और P मन से सोच लेना, P होता है Q इंटू 2a। वो बनाने के लिए क्या करा अपन ने, E बराबर Q 4πε0 k, इसको 4ra को मैंने क्या लिखा 2a, क्योंकि Q इंटू 2a हो जाएगा P, तो लिख दिया 2a और लिख दिया 2r, लिखा इसी को ही है। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 4 को 2 टुकड़े तोड़ दिया, 2 गुणी 2, और ये विचार है ही सही, a और r, ठीक, बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ लिखना पड़ेगा, परंतु P बराबर होता है Q इंटू 2a, क्या नाम है इसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो Q इंटू 2a पूरा मिलकर हो गया P, तो यहाँ पर एक मन से लिख दिया, ऊपर लिख सकते हो आप ऐसा, ये दोनों मिलकर बन गए P, छोटा वाला P गुणित 2r, ये अपनी जगह पर, ये न्यूटन प्रति कूलाम, कल मात्रक बताया था इसका, न्यूटन प्रति कूलाम। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया है। अपने को छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए और निकालना है, छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए। अब छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए ये समझाने के पहले मैं कुछ अलग से समझा रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, ठीक है। फिजिक्स में बहुत बार ऐसा करते हैं, आप भी करते हो, जैसे किसी का बिल बना है 1 लाख रुपए और बना है 1,01,00,000 रुपये, ठीक, तो कभी कभी कोई अच्छा इंसान ऐसा करते हैं, बोला तुम तो 1 लाख दे दो, 100 रुपये रहने दो, मतलब बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़े अमाउंट में छोटे से अमाउंट को अपन इग्नोर कर देते, बोले यार छोड़ दो, ठीक, छोड़ देते। फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है कि कोई बहुत बड़ी वस्तु, मतलब बहुत बड़ी दूरी हो, उसकी तुलना में कोई छोटी दूरी हो, तो कभी कभी उसे नगण्य कर देते हैं। नगण्य मतलब उसको हटा देते हैं, उसकी जगह 0 कर देते हैं। ध्यान रखो, बहुत बड़ी चीज़ों की तुलना में, बहुत बड़ी दूरी की तुलना में अगर कोई छोटी दूरी हो तो उसको, तो इसमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। 2 मिनट समझो, ठीक है। छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए, ये विद्युत द्विध्रुव अगर छोटा लिया, बहुत ज़्यादा, अगर कल किसी ने वीडियो, मतलब कल जिसने वीडियो देखा उसको माना कि विद्युत द्विध्रुव, आदर्श विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, जिसका आकार नगण्य होता है, तो मान लो कि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, जरा सा विद्युत द्विध्रुव है, अरे 2a जरा सा है, तो a भी जरा सा होगा, जरा सा, ठीक। इसकी तुलना में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत दूर निकाल रहे हैं, दूर, जिसे मान लो ये 100 मीटर पे निकाल रहे हैं और ये 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो r की तुलना में a बहुत छोटा है, द्विध्रुव छोटा है, ठीक है। तो अपन मान रहे हैं कि a छोटा है r से, ये छोटे का चिन्ह है, छोटा,
ये छोटा, ठीक है। 2 बार लगाया मतलब ज़्यादा छोटा है, ठीक है। ए छोटा है आर से, तो अपन आर की ए की उपेक्षा कर देंगे। ए छोटा है ना, ठीक है। ये 1 लाख मान लो, ये 100 रुपये, ठीक है। तो अपन ए की उपेक्षा कर देंगे। उपेक्षा करना मतलब इसको हटाना है, उसको 0 करना है, ठीक है, इसको। और अगर ए छोटा है तो ए वर्ग और छोटा होगा, ये अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। ए छोटा है तो ए वर्ग और छोटा होगा, अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलो, तो ए छोटा है आर से, तो किसकी उपेक्षा करना है अपने को? ए की, क्योंकि ए छोटा है। तो इस सूत्र में छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए P इंटू 2R बटे में R² माइनस 0। ए की जगह क्या कर दिया अपन ने? 0, छोटा था इसलिए 0 कर दिया, ठीक। बोलो लेना ही नहीं इसको। तो E बराबर क्या आ गया? 1/4πε0 के P इंटू 2R बटे में, देखो R का वर्ग है, तो घात की घात का गुणा होता है 4 हो जाएगा। एक R से एक R काट दो, मतलब यहाँ 4 बार R है, 1 बार R कटा है, और 4 बार लिखा है नीचे, 1 2 3 4, 1 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2P, जमा लिया 2P अपॉन R की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये एक विशेष सूत्र आया, सबसे ज़्यादा विशेष, आगे तक काम आएगा, ठीक है। 1/4πε0 के गुणित 2P अपॉन। मैं ये छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए वापस से एक बार बता दूं आपको, क्योंकि इसको अपन ने एक बार बता ही दिया, वापस इसको एक बार और देख लो। अपन ने क्या बोला कि विद्युत द्विध्रुव छोटा है, मतलब ये बहुत छोटा है। 2a छोटा है मतलब a भी छोटा है, किसकी तुलना में? r की तुलना में, ठीक है, r। तो a छोटा है r से, तो किसकी उपेक्षा करना है? a की या a वर्ग की, ठीक है। a वर्ग की उपेक्षा करेंगे, मतलब a वर्ग को हटा देंगे। E इजिकल टू 1/4πε0 के P इंटू 2R R² माइनस A² पूरे की जगह अपने 0 लिख दिया और होल वर्ग है ही सही। E बराबर 1/4πε0 के P इंटू 2R बटे में R की घात 4, वर्ग का वर्ग, एक घात कटेगी, गुणा करेंगे 2P अपॉन R की घात न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। ये सूत्र आ गया। चलो बेटा, ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बस अब इसमें एक लाइन और बढ़ाएंगे, एक लाइन और बढ़ाएंगे इसमें। ये K क्या था? तो K होता है माध्यम का पराविद्युतांक। क्या मतलब माध्यम का पराविद्युतांक? जैसे आप ये पूरा प्रयोग वायु में कर रहे हो तो अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर इसकी जगह अपन ने यहाँ बीच में मोम भर दिया या कोई ऐसी चीज़ भर दी जो इस पर असर डाल रही है, उसको बोलते हैं पराविद्युतांक। तो यहाँ पर अपन के पराविद्युतांक लेके चल रहे थे, मतलब मान के चल रहे थे कोई सा माध्यम में वायु नहीं है। अब अगर इसकी जगह वायु होती, वायु, ठीक है, तो वायु का पराविद्युतांक, मतलब वायु जो असर डालती है उसका पराविद्युतांक होता है 1। ये ऑब्जेक्टिव में भी याद रखने के लिए, वायु का पराविद्युतांक होता है 1। आपको बस इसमें मान रखना है लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया कि वायु का पराविद्युतांक 1 होता है, मान रख दो। E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलाम। देखो अब 3 सूत्र हो गए इसके। एक, अगर विद्युत द्विध्रुव बड़ा ही है, छोटा नहीं है, तो ये वाला सूत्र। अगर विद्युत द्विध्रुव छोटा है तो ये वाला सूत्र, प्राय ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और माध्यम नहीं है, वायु है, तो ये वाला सूत्र, ठीक है। ये नीचे देखना R³ है, R³ का मतलब क्या कि ये दूरी के वर्ग के नहीं, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब E व्युत्क्रमानुपाती दूरी की घात 3, ठीक। याद करो, एक ऑब्जेक्ट था कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर तीव्रता दूरी होती है, बिंदु आवेश के कारण हो, और ये तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण क्यूब आ जाता है, और बिंदु आवेश के कारण केवल एक बिंदु आवेश क्या आता है? वर्ग। ये भी लिखवाऊंगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखूंगा अभी।
चलो अपन ने एक बहुत IMP क्वेश्चन का आंसर पूरा समझ लिया है। इसको आप बिना टी पे छाप के देखना है, याद से हो समझना है पूरा, और नोट्स बनाने के बाद छाप के ज़रूर देखना है। इसमें चित्र मैं वापस से बनाना बता रहा हूँ, क्योंकि जो चेक करने वाले रहते हैं उनका सबसे पहला इंप्रेशन जो उनको पड़ता है वो बनता है चित्र, और दूसरे बात राइटिंग, वो लास्ट का आंसर जो है वो विशेष रहता है। तो चित्र में कहाँ कहाँ गलती नहीं करना है समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, एक विद्युत द्विध्रुव +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2a। तो 2a यहाँ से लेना है, इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं फेंकना है। OAA, A नाम देना है इसको, B नाम देना है, और यहाँ से इसके यहाँ से बिल्कुल यहाँ से दूरी लेना है R। इससे R दूरी पर एक बिंदु है, डैश 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 डैश, यहाँ ख़त्म। देखना यहाँ बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। चलो, यह बिंदु P है। यहाँ एकांक धन आवेश रखना हो तो रखो, नहीं तो मत रखना, ठीक है। अब इसके कारण तीव्रता इधर डार्क E1 एरो, इसके कारण तीव्रता छोटा बना लेना E2 एरो यहाँ पर, ठीक। ये पूरा चित्र में कहाँ पर दूरी कौन सी शो करना है ध्यान रखना। हर चित्र को बहुत विशेष स्केल से बनाना, ठीक है, रफ नहीं। अब इसके कारण अक्षीय स्थिति अनुदैर्घ्य स्थिति में तीव्रता अभी जो अपने निकाली वो क्या निकाली, E = 1/4πε0 K 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। लास्ट वाले जो भी आंसर आए किसी डेरिवेशन का उसको जरूर याद रखना, 1/4πε0 K 2p/r³, ठीक है, r³। वायु निर्वात में इसको हटा सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की R पर निर्भरता होती है। देखो, समानुपाती R, व्युत्क्रमानुपाती R², 1/r मतलब R के व्युत्क्रमानुपाती और r³ के व्युत्क्रमानुपाती। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है, ठीक। अभी तो आप इजीली कर लोगे कि अपने डेरिवेशन ही यही करा है, लेकिन जब तैयारी करके जाते हो तो याद करो अपन ने ये भी पढ़ रखा है, लेकिन ये एकांक बिंदु आवेश के कारण है, ठीक। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए लास्ट का सूत्र जरूर याद रखना।